नाज़रीन आदाब, आकाशम उर्दू न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है हिंदुस्तान में जो लोकसभा इलेक्शंस हुआ था, उस लोकसभा इलेक्शंस का आज सारे तकरीबन सीटों का रिज़ल्ट आ चुका है। और हम जो उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले इन रिज़ल्ट के बाद में इंडिया अलाइंस की सरकार बनेगी और इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी का मुंह काला होगा। लेकिन इस उम्मीद पर एक दो स्पीड ब्रेकर्स आ गए हैं। तो अब आज शाम में तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं। अभी तक का जो टैली आया है एनडीए का 291 + 2 लीडिंग, और इंडिया अलाइंस का जो है 231 + 2 लीडिंग है। तो 2/3 मेजॉरिटी के दोनों भी पार्टीज़ करीब में नहीं हैं। और इसके अंदर जो है एक बहुत बड़ा रोल जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है टीडीपी, नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, और आपके ऐसे कुछ छोटे मोटे पार्टियां, और तकरीबन एक 98 कुछ आज़ाद उम्मीदवार छोटे छोटे पार्टियों के लोग जीते हैं उसमें। तो इनके रोल के ऊपर ये डिपेंड होता है कि किसकी सरकार बनेगी। तो आनंद फानंद में नरेंद्र मोदी फौरी अपने बीजेपी के दफ्तर आया और कल हुकूमत बनाने का भी दावा कर दिया उन्होंने, ताकि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रहती कि सामने वाले को संभलने का मौका नहीं देना। आप देखिए पिछले 5 दिन से और पिछले 5 महीने से जो बीजेपी सरकार बनाने के ऊपर जो मीडिया का जो रोल था, ख़ास तौर पर गोदी मीडिया का, कि 400 पार, कोई बोल रहा 300 पार, कोई बोल रहा 400 पार। तो इसमें जो है सामने वाले पार्टियों का उनको डिप्रेशन में लाने की एक साजिश थी। लेकिन अल्लाह का फजल हुआ कि हाँ, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। और सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान की अक़लियतें, ख़ास तौर पर मुसलमान जो एक तरफ़ा वोट किए हैं, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। चाहे वो हुकूमत आने वाली किसी की भी बनी है, अगर वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत दोबारा बनेगी तो मैं समझता हूँ कि इतनी जिस तरीक़े से जो पिछले 10 साल में मुसलमानों के ख़िलाफ़ में नंगा नाच हुआ, अब वो नहीं होगा, क्योंकि आने वाली मोदी की हुकूमत जो है बैसाखियों पे रहेगी। तो लेकिन तेलंगाना का जो रिज़ल्ट आप जब देखते हैं तो बहुत अफसोस की बात है तेलंगाना के रिज़ल्ट देखकर कि बीजेपी जो साबिक़ में 4 पार्लियामेंट सीट जीती थी, वो डबल होकर 8 हो गई है। वो यकीनन कांग्रेस का टैली 2 से बढ़कर जो है 8 हुआ है। लेकिन ये जो बीजेपी की राइज़ है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी की गलतियों की वजह से जो है, और कांग्रेस के जो कैंपेन मैनेजर्स थे उनकी वजह से बीजेपी 8 सीट जीतने में कामयाब हुई। सबसे पहले तो मैं हैदराबाद की गुफ्तगू करूँगा कि हैदराबाद में मैं उम्मीद कर रहा था कि मजलिस बचाओ तहरीक इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने के बाद में पूरे एक तरफ़ा वोट जो है असदुद्दीन ओवैसी को मिलने पर, और पोलिंग परसेंटेज कम से कम जो है 70 से 80% होने के इम्कान हम कोशिश कर रहे थे। हमारी सोच थी कि हम जो है हैदराबाद के इत्तेहाद को 5 लाख, यानी हमारा जो इत्तेहाद है पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बनना, और कोई भी पार्टी का उम्मीदवार रहो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी रहो या कोई रहो, लेकिन हैदराबाद का इत्तेहाद को हम पेश करना चाह रहे थे। तो 5 लाख मेजॉरिटी से ज़्यादा हम इलेक्शन जिताना चाह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदूर मुतमदीन, उनके कारकुन, उनके एमएलए, उनके कारपोरेटरों की तरफ से बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई कि ये लोग जो है आवाम को घरों से निकाल कर पोलिंग बूथ में लाने में नाकामयाब रहे, जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी की जो विनिंग में जो लीड है वो 3,38,000 पर आकर ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी ये ना समझे कि मैं तीसरी पार्लियामेंट इलेक्शन जीत लिया हूँ, 5वीं मरतबा मजलिस जीती है। ये कहीं ना कहीं आपको इंट्रोस्पेक्शन करने का वक्त है। अब आप देखिए, आज आप इलेक्शन जीते, आज सारा शहर डूबा हुआ था, आप जो है खुशियों के फूल छोड़कर आप इमीडिएट पुराने शहर का दौरा करना था, लेकिन कोई एमएलए, कोई कारपोरेटर, ना आप जो है इस शहर का दौरा किया। अगर मैं रहता, मेरा रिज़ल्ट निकलता,
और मुझे खबर दी जाती कि पुराना शहर डूब रहा है, मैं इमीडिएटली पुराने शहर की तरफ आता और रातें रात उनके पूरा शहर डूबा हुआ है, आधे शहर में लाइट नहीं है और आधा शहर यहाँ पर डूबा हुआ है। तो इस जीत को जो है जीत मत समझिए, आप ये समझिए कि हैदराबाद के मुसलमानों के इत्तेहाद को मैं सलाम करता हूँ। हम चाहते थे कि आप 5 लाख की मेजॉरिटी से जीते ताकि हमेशा के लिए फ़िरका परस्त ताकतें हैदराबाद की तरफ फिर कभी नज़र ना लगाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें कहीं ना कहीं आपकी ही नाकामी है, आपके कॉरपोरेटर्स, एमएलएस, आपके जो सुदूर मोतमदीन हैं उनकी कहीं ना कहीं नाकामी है कि ये अवाम तक आपका मैसेज नहीं पहुंचा सके और अवाम को पोलिंग बूथ तक लाने में नाकामयाब रहे। आप सोचिए, आप अपना मुहासबा करिए कि क्या वजह है कि अवाम नहीं निकली। कहीं मेरे से नाराज़ है, मेरे कारपोरेटर्स से नाराज़ है, मेरे एमएलए से नाराज़ है। और हैदराबाद पार्लियामेंट में एक हुआ कि नोटा जो है तकरीबन 10,000 से ज़ायद नोटा वोट लिया है और ज़्यादातर मुस्लिम पोलिंग बूथ्स पर नोटा ने वोट लिया है। तो माधवी लता को जो है 3,23,000 वोट है, हालांकि साबिका कैंडिडेट से बहुत कम वोट ली गई है। जो साबिका में बीजेपी के जो कैंडिडेट्स थे, कांग्रेस का तो मैं पहले से शुरू से ही बोल रहा हूं कि बिल्कुल ही ज़ीरो पर आउट होने वाली है। कांग्रेस 62,000 वोट लेकर ये दम तोड़ दिए हैं। तो लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बीजेपी जो है 8 सीट जीतने में कैसा कामयाब हुई। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको सिकंदराबाद की बात बतलाना चाहता हूँ कि सिकंदराबाद में 49,944 आखिरी जो असदुद्दीन ओवैसी का जलसा हुआ था उसके अंदर उन्होंने जो तकरीर में यानी 5 सीट जो बीजेपी जीती है, इसमें कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी का रोल है। इसमें क्या रोल है इसमें कि बोले कि मोटे को वोट दो, दुबले को वोट दो, वाइड बालों वाले को वोट दो, तो कहीं ना कहीं फ़िरका परस्त वोटों में इत्तेहाद कायम हुआ। आप ये जुमला जो है किसी बंद कमरे में या कहीं एक मीटिंग लेकर आपके लोगों की बोल सकते थे, लेकिन होना बोलकर जो आखिरी जलसे में बोले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैच फिक्सिंग का राज है कि किशन रेड्डी को आप जिताना चाहते थे। तो किशन रेड्डी की जो जीत है 49,944 और ये पेशन गोई की जा रही है कि आइंदा बीजेपी का जो सदर रहेगा वो किशन रेड्डी रहेगा। साउथ पर फोकस किया जा रहा है। तो इसमें जो है कि किशन रेड्डी को जो ख़ास तौर पर किशन रेड्डी को जो यानी किशन रेड्डी को वोट मिलना, यानी कांग्रेस का जो कैंडिडेट था, मेन चीज़ कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो कैंडिडेट गलत कैंडिडेट को चुना गया था कांग्रेस ने। अगर नागेंद्र की जगह अगर कोई दूसरा कांग्रेस का सीनियर, देखिए आप रेवंत रेड्डी अपनी पूरी स्पीच में असेंबली इलेक्शन के दौरान बोलिए 1 साल पहले से नागेंद्र को गालियां दे रहे थे। अचानक रातें रात आप जो है एक टर्न कोर्ट को लाते हैं, पार्टी में मिलाते हैं, उसको एमपी कैंडिडेट बना देते हैं। तो अवाम में नाराज़गी थी, अवाम में नाराज़गी थी कांग्रेस की तरफ से, जिसकी वजह से बीआरएस जो है 1,32,000 वोट लेने में कामयाब हुई। और कई मुस्लिम वोट मैं सुबह से चेक कर रहा था तो कई मुस्लिम वोट भी बीआरएस को गए, जैसा मशीराबाद एरिया है, सिकंदराबाद के कुछ कंटोनमेंट के है कि पद्मा राव बहुत अच्छा आदमी है बोलकर। तो बीजेपी की जो जीत हुई सिकंदराबाद की वो सरासर कांग्रेस की गलत चॉइस ऑफ कैंडिडेट की वजह से ये जीत हुई। अब आइए आप सिकंदराबाद के बाद में ख़ास तौर पर एक एरिया ऐसा है जो चिवड़ला कॉन्स्टिट्यूंसी है। चिवड़ला में जो यानी बीआरएस किसको यानी कांग्रेस किसको टिकट दी थी, डॉक्टर गद्दम रंजीत रेड्डी 5 साल बीआरएस के सिटिंग मेंबर थे, कोई एरिया में डेवलपमेंट नहीं कराए, ख़ास तौर पर मुस्लिम एरिया को नेगलेक्ट किए उन्होंने, कहीं पर भी एरिया में फिरे नहीं, सिर्फ अपने फैक्ट्रियां बढ़ाते रहे 38,000 करोड़ के इन्हों मालिक बन गए, केटीआर के बेनामी यानी अकाउंट होल्डर बन गए इन्हों। बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी। रातों रात डॉक्टर रंजीत रेड्डी जो है कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और उनको टिकट दिया जाता है। तो पता चला कि रेवंत रेड्डी का गेम प्लान था कि इनको वहाँ पर जिताना बोलकर, लेकिन कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी एक ज़माने में कांग्रेस ज्वाइन करके कांग्रेस से लड़ना चाह रहे थे। उनको क्यों टिकट नहीं दी कांग्रेस, क्यों उनको नहीं ली,
कि ये पता नहीं ट्रेडिशनल कांग्रेस की फैमिली थी ये, फिर बाद में बीआरएस में इन्होंने एमपी बने, फिर बाद में उन्होंने कांग्रेस आए, फिर अब बीजेपी में गए। तो 1.5 लाख मेजॉरिटी से 1,72,000 1,72,879 की वोटों से जीत हुई ये कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी की। ये भी फैसला जो है यहाँ पर जो बीजेपी जीती है चिवड़ला में, इसके राज जिम्मेदार रेवंत रेड्डी है। सिकंदराबाद में रॉन्ग चॉइस ऑफ कैंडिडेट, उसके लिए उन्होंने जिम्मेदार है। चिवड़ला में रॉन्ग चॉइस ऑफ कैंडिडेट, उसके लिए भी इन्होंने जिम्मेदार है। यानी बीजेपी को 2 सीट जो है रेवंत रेड्डी साहब तोहफे में दिए हैं। अब आइए आप जो निज़ामबाद का है, मैं जब शुरू में बोला था निज़ामबाद का कैंडिडेट जो है बहुत ही एजेड कैंडिडेट है, यहाँ पर गलत चॉइस किया गया है। हालांकि मेरे वालिद के साथ जो है हमारे जीवन रेड्डी साहब जो है हमारे वालिद साहब के साथ में एमएलए मिनिस्टर थे, मैं उनको कई बहुत शख्सी वाकिफ़ रखता हूँ। लेकिन ये कैंडिडेट जो है बहुत तेज़ कैंडिडेट नहीं था। शुरू दिन से ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये पॉलिसी थी कि निज़ामाबाद से बीजेपी का उम्मीदवार जीतना बोलकर, और वहाँ पर ज़्यादा एआईसीसी या ज़्यादा टीपीसीसी वाले भी वहाँ पर एक शब्बीर अली के हवाले जो है वहाँ पर छोड़ दिए। उसके बाद में निज़ामाबाद में भी जो बीजेपी जीती है अरविंद धर्मपुरी, इसके लिए भी मैं कांग्रेस को ज़िम्मेदार करार देता हूँ। और कांग्रेस में ख़ास तौर पर क्योंकि कोई कैंपेनिंग के लिए वहाँ पर नहीं गया, कोई सीनियर लीडर नहीं गया ना। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया जैसा दूसरे सीटों पे आ रहे थे, वहाँ पर भी ये रॉन्ग चॉइस ऑफ कैंडिडेट रहने की वजह से ये प्रॉब्लम आया। अब आइए करीमनगर में। करीमनगर में कुछ मुस्लिम तंजीमें जो है बीआरएस की तायद किए थे, कोंडापल्ली बोयनापल्ली विनोद कुमार। तो मैं जब ही समझ गया था कि अगर मुस्लिम और डिवाइड होंगे करीमनगर में तो बीजेपी दोबारा वहाँ से जीतने के चांसेस है। अब आप बतलाइए कि एक शख्स कुछ दिन पहले एमएलए इलेक्शन लड़ता है और वो एमएलए हार जाता है, बंडी संजय, और वही आदमी जो है दोबारा पार्लियामेंट लड़ता है और 5,85,000 वोट हासिल करता है और 2,25,000 वोटों से उन्हें जीतता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो कांग्रेस की सबसे आखिरी में जो कांग्रेस का कैंडिडेट ऐलान हुआ वो हैदराबाद और करीमनगर का कैंडिडेट था। तो यहाँ पर भी बीजेपी की जीत की वजह जो है कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से बीजेपी जो है करीमनगर जीतने में कामयाब हुई। अब आप आइए मेदक का है। मेदक में भी जो कांग्रेस का कैंडिडेट था नीलम मधु, ये नीलम मधु जो है कई अखबारात इनके बारे में लिखे हैं कि भाई ये जब एक सरपंच थे, जब एक ZPTC को थे, बहुत सारे लैंड्स के कारोबार में ये बदनाम ज़माना थे, ये गलत चॉइस है कांग्रेस की बोल के शुरू दिन से। तो इसमें जो है कई लोग जाकर यहाँ की जो मोहतरमा जो इंचार्ज है AICC इंचार्ज है, उनसे भी जाकर कई लोग बोले कि भाई आप मैडम इसके फैसले को चेंज करिए, आप नीलम मधु के जगह आप किसी दूसरे BC कैंडिडेट को दीजिए, ताकि वहाँ पर तो मेदक जो जीतने की वजह है बीजेपी जो माधव एनेनी, जो रघुनंदन राव पहले MLA थे, ये शख्स भी कुछ दिन पहले MLA इलेक्शन हारा और आज ये शख्स MP जीत गया। तो इसका भी मेदक का बीजेपी का जीतने का सेहरा कांग्रेस को देना चाहिए आपको। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मलकाजगिरी में जो ब्लंडर मिस्टेक किए हैं कांग्रेस वाले के जो पट्टनम सुनीता रेड्डी वाइफ ऑफ महेंद्र रेड्डी है, ये प्रॉपर कहाँ के हैं? ये लोग है चिवड़ला कॉन्स्टिट्यूंसी आती इनको पार्लियामेंट की। ये लोग टांडूर के हैं, पूरी ज़िंदगी इनकी टांडूर में गुजरी। अचानक पैराशूट से उसको उठा के लाके मलकाजगिरी, जहाँ से कांग्रेस जीती थी लास्ट टाइम, खुद रेवंत रेड्डी वहाँ के MP रह चुके हैं, हाल में वो CM बनने के बाद में वो रिज़ाइन किए वहाँ पर, एक कैंडिडेट को टांडूर से उठा के लाके वहाँ पर से लड़ाए। ये बात शुरू दिन से मेरे को समझ में नहीं आ रही थी और पूरे सर्कल में यह बात आम हो गई थी कि इटाला राजेंद्र जीतेंगा तो सेंट्रल मिनिस्टर बनेगा, इसलिए जो है तेलंगाना को फंड्स लाएंगा उन्हें। कांग्रेस के कुछ लीडर जो है सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं उसके ताल्लुक से बोलकर। तो ये द चॉइस ऑफ पट्टनम सुनीता महेंद्र रेड्डी इन मलकाजगिरी, ये शुरू दिन से लोग बोल रहे थे कि गलत चॉइस है और बिल्कुल नॉन लोकल कैंडिडेट होने की वजह से कुछ ज़्यादा वोट नहीं ले सके। 9 लाख वोट जो है 9,91,042 वोट इटाला राजेंद्र और 5 लाख यानी 6 लाख वोट इन्होंने लिए, जुमला तकरीबन 3,91,000 करीब 4 लाख से
इटेला राजेंदर, बीजेपी का भी जीतना यहाँ पर रॉन्ग चॉइस ऑफ कैंडिडेट, रॉन्ग डिसीजन बाय रेवंत रेड्डी, रॉन्ग डिसीजन बाय एआईसीसी इंचार्ज यहाँ पर ये किया गया। महबूब नगर, मैं शुरू दिन से बोल रहा हूँ, देखिए आप महबूब नगर के ताल्लुक से चल्ला वंशी चंद रेड्डी को मैं एक दिन मैसेज किया कि मुझे ये पता चला है कि कुछ साजिश के तौर पर एक इफ्तार की दावत हो रही है। आप महबूब नगर की पॉलिटिक्स को स्टडी करिए। महबूब नगर में जब बीआरएस के जो सिटिंग मिनिस्टर थे श्रीनिवास गौड़, उनसे तकरीबन मुस्लिम तंजीमें नाराज़ थे, लेकिन एमआईएम वाज सपोर्टिंग बीआरएस। तो ये जो श्रीनिवास गौड़ साहब है, जो एंटी बीआरएस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनके ऊपर केसेस बुक कराए, उनको आपके पता नहीं कई लोगों को परेशान किया उन्होंने, और बीआरएस एमआईएम दोनों मिलके लड़े। श्रीनिवास गौड़ हार गए वहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट जीते। उसके बाद में ये मालूम हुआ कि चल्ला वंशी रेड्डी विल बी द पार्लियामेंट कैंडिडेट, और डीके अरुणा वहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री, वहाँ पर एक कोई राजेश्वर राव बल्कि पहले बीजेपी के सिटिंग एमपी थे, दोनों में टगाफार चल रहा था, उनको टिकट दे दिए। तो बीजेपी का एक बड़ा हिस्सा नाराज था, जिनको रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट एडवाइजर बनाए, उनके बेटे को भी कुछ पोस्ट दिए। तो अब यहाँ पर का फैसला देखिए आप, महबूब नगर का रमज़ान में एक इफ्तार की दावत प्लान की गई, उसको एक 10 लाख रुपए दिए गए, किससे दिए गए नहीं मालूम। अचानक से जो है असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर महबूब नगर की दावत में चले गए। उनको खजूर खिलाए, उन्होंने इनको खजूर खिलाए। जब ये खजूर खाने की फ़ोटो आ रही थी, तो मैं ये चल्ला वंशी चंद रेड्डी, ये पुराने हमारे भाई के क्लासमेट हैं, निज़ाम कॉलेज के, इनको मैं 3 दिन पहले मैसेज करा, अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के हाथ से खजूर खाएंगे, ये फ़ोटो पूरे हिंदू ग्रुप्स में वायरल होंगी और इससे जो है डीके अरुणा का जीतने के चांसेस बनेंगे। ये खजूर इनको महंगा पड़ गया, जो असदुद्दीन ओवैसी का इनको खजूर खाए, वेरी 4500 वोट से कोई हारे। अब बताइए आप, ये जो है अगर चल्ला वंशी चंद रेड्डी जीतते तो यकीनन इन्हों सेंट्रल मिनिस्टर बनते, क्योंकि केसी वेणुगोपाल जो एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है तेलंगाना के, उसके इन्हों जो है ब्लू आई बॉय है, तो इनको कैसा भी मिनिस्ट्री मिलना तय था। लेकिन ऐसा हुआ कि वो खजूर जो है, चल्ला वंशी चंद रेड्डी जो खजूर खाए, और जो वो फोटो सेम डे पूरे हिंदू ग्रुप्स के जो है स्टेटस बन गया। पोलिंग के दिन जो है वो दावत के फोटोज वीडियोस फिरा के ये लोग कहीं ना कहीं कामयाब हुए, क्योंकि अरुणा जो है असेंबली इलेक्शन हारे उन्होंने, दूसरी बार असेंबली इलेक्शन हारे उन्होंने, और बीजेपी में बगावत चल रही थी वहाँ पर। लेकिन ये खजूर की फ़ोटो, ये इफ्तार, आप गौर करिए कि ऑल इंडिया लेवल पे प्रियंका गांधी ये बोल रही कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट है, और यहाँ पर यारी चल रही, याराना यारी के पुराने फिल्मों के गाने गा रहे हैं रेवंत रेड्डी और असदुद्दीन ओवैसी। और असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में दावत, सिर्फ तीन दावत इफ्तार के अटेंड करे, और तीनों कैंडिडेट हारे कांग्रेस के। गौर करिए आप, ये जो डॉक्टर रंजीत रेड्डी है, और हमारे एक फ़हीम कुरैशी बोल के एक बेचारे जो रेवंत रेड्डी के दोस्त है, तो ये फ़हीम कुरैशी क्या किए, इनको बड़ा पेट में दर्द हो रहा था, असदुद्दीन ओवैसी को लाके रंजीत रेड्डी को दोनों को बाजुक बिठा के फोटो वायरल करने की वजह से चिवड़ला में कांग्रेस को नुकसान हुआ नहीं हुआ, इस बात का असेसमेंट करिए आप। फिर नागेंद्र के साथ में एक इफ्तार की दावत में माजिद हुसैन और मंजलिस के एमएलएस के फोटोज वायरल करे, वो नुकसान हुआ। और ये महबूब नगर में भी बहुत बड़ा नुकसान होने की वजह यह है कि आप परसों तक जो है कांग्रेस वाले मंजलिस को गालियां दे रहे थे, प्रियंका गांधी गालियां दे रहे थे। प्रियंका गांधी का साफ वर्जन था कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट है। अचानक जो है रेवंत रेड्डी और अकबरुद्दीन ओवैसी के फोटो, अचानक रेवंत रेड्डी और असदुद्दीन ओवैसी के फोटो, अचानक जो है असदुद्दीन ओवैसी खजूरा खिला रही, एक दूसरे को खजूरा खा ले रही। जो ख्वाजा मेंशन में आपके बंजारा फंक्शन हॉल में जो दावत हुई नागेंद्र की, और जो फ़हीम कुरैशी की जो दावत हुई, वो दावत, तो ये जो एमआईएम के साथ दोस्ती और लैंड ग्रैबर है, असदुद्दीन ओवैसी जो भी दावत में जा रहे हैं, मुकामी लैंड ग्रैबर भी साथ रह रहे थे। फलकनुमा का मशहूर लैंड ग्रैबर दावत को अरेंज किया, उसमें इनको, और रॉन्ग चॉइस ऑफ कैंडिडेट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चिवड़ला में जो है रॉन्ग चॉइस। अरे एक आदमी को आप 5 साल गालियां दिए, उसको नाकारा बोले, अचानक आप उसको कैंडिडेट बना दे रहे हैं। रंजीत रेड्डी को तो कैसा होने जितना बताइए कि आवाम को इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं आप। तो बैड लक 4500 वोट से जो महबूब नगर सीट ये लोग कांग्रेस हारी है,
इसमें कहीं ना कहीं ये इफ्तार की दावत की गड़बड़ हो गई है, खजूर की फ़ोटो। अब आइए आप आदिलाबाद में भी देखिए, कैंडिडेट चेंज कर दिए बीजेपी वाले। पहले कोई कैंडिडेट था, अब दूसरे कैंडिडेट को दिए, लेकिन वहाँ पर भी जो है कांग्रेस की कैंडिडेट बहुत अच्छी थी, शी वॉज वेरी पायस कैंडिडेट। याताराम सुगुना एक मामूली सी टीचर वगैरह है, लेकिन कांग्रेस जो दूसरे कैंडिडेट्स को फंडिंग की, जो फंडिंग होता है इलेक्शन में, और जो कैंपेनिंग चलाए बैठ के, आदिलाबाद में कोई बड़ा लीडर नहीं गया वहाँ पर। वो बेचारी को एक गरीब स्कूल टीचर के टाइप में उन्हें उसको दे दिया, टिकट दे के उसको छोड़ दिया, जिसकी वजह से बीजेपी वहाँ पर जीती। और कोई बड़ा लीड नहीं है, मैं समझता हूँ खाली 90,000 का लीड है वहाँ पर। तो बहरहाल ये जो 8 सीट बीजेपी जीती, कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलत नीति, गलत पॉलिसी, कैंडिडेट्स का चॉइस गलत। तो रेवंत रेड्डी, जहां पर आप ये 8 सीट जीतने का सहरा ले रहे हैं, 8 सीट बीजेपी को जिताने का भी सहरा आप लीजिए, सर सहरा लीजिए कि यकीनन मेरे से गलती हुई कि मैं सिकंदराबाद में रॉन्ग चॉइस दिया, यकीनन मेरे से गलती हो गई मैं चिवड़ला में जो है डॉक्टर रंजीत रेड्डी को दिया, यकीनन मेरे से गलती हो गई मैं जाके महबूब नगर में। बड़े हैरत की बात है, आप जहाँ के एमपी थे मलकाजगिरी में, वहाँ पर बीजेपी जीत गई। आप जहाँ के एमएलए है महबूब नगर में, वहाँ पर जो है आपका कैंडिडेट हार जा रहा। बोले तो कई के चीफ मिनिस्टर है, आप कई की कैंपेनिंग करें, आप बताइए आप। तो कहीं ना कहीं इसका महासेवा करना चाहिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो लीडर्स है उनको इमीडिएट एक टीम तेलंगाना को भिजाना चाहिए। और कहाँ पर रेवंत रेड्डी, असदुद्दीन ओवैसी, रेवंत रेड्डी, अकबरुद्दीन ओवैसी के दोस्ती की नतीजे में हमारे को कम से कम 13 सीट जीतने वाली कांग्रेस जो है 13 सीट 100% जीती। और जो हुकूमत बन रही ना सेंटर में, जो 8-10 एमपी से जो हुकूमत बनेंगी बीजेपी की, वो तेलंगाना के 8-10 एमपी की वजह से बीजेपी की हुकूमत बनेंगी। इसकी राज जिम्मेदारी जो है कांग्रेस लेना चाहिए, इसकी राज जिम्मेदारी रेवंत रेड्डी लेना चाहिए। एक महासेवा करिए, क्योंकि जो 10 साल कांग्रेस का साथ दिए, आप उनको नज़रअंदाज किए रेवंत रेड्डी। आप उनको ना मिनिस्ट्री, अरे इलेक्शन हो के आज इतने साल हो रहा, इतने दिन महीने हो गए, आप एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं दिए। आप पहले जो एमएलसी कोटे में, एमएलए कोटे में 2 एमएलसी आए, आप एक मुसलमान को नहीं दिए। 2 राज्यसभा के सीट आए, आप एक मुसलमान को नहीं दिए। 40 चेयरमैन डाले आप, एक मुसलमान है उसमें 40 चेयरमैन में, वो भी कौन का फुट का कहीं की डाल दिए आप। ये जो अखिलियतों के चेयरमैन छोड़ के बता रहा हूँ मैं, जो जर्नल में 40 चेयरमैन दिए, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? आप बताइए। आप वोट लेके अगर आप मुसलमानों के साथ इंसाफ करते तो मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूँ कि जैसा कर्नाटका में मुसलमानों की, हम जो है वोट डालने से, हमारी दुआ से आपकी कामयाबी होती। हम जब दिल से दुआ देते ना, हम जब नफरत करते ना, तो बदुआ देखो आज आप केसीआर का, बीआरएस का, आपके केटीआर का, हरीश राव का, कविता का क्या हाल हो गया बोलिए। भीख का चिप्पा लेके निकले तो कोई भीख देने वाला नहीं है आज उनको। तो आज भी महासेवा करिए, मुसलमानों को नज़रअंदाज मत करिए। जो कांग्रेस के 10 साल आपके साथ में थे, 10 साल आपके साथ में थे, उनके साथ इंसाफ करिए। आपके पास जो है शेख अब्दुल्ला सोहेल इस्तीफा देके जाके आज 6 महीने होता, आप माइनॉरिटी चेयरमैन नहीं डालिए। आप एक बीजेपी आरएसएस का, बीजेपी का साबिका एमपी, उन्हें बीजेपी से नाराज है तो रेवंत रेड्डी उसके घर को जाके लेके आके 9 घंटे में उसको जीवा इशू कर दिए, उसको गवर्नमेंट एडवाइजर बना दिए। 24 मैं समझता हूँ कि मार्च का मेरा ट्वीट निकाल कर देखिए, मैं वो ट्वीट भी डालूंगा आज, कि मैं उसी दिन ही बोला था कि अगर बीजेपी जितने सीट जीतेंगी उसकी राज जिम्मेदार रेवंत रेड्डी रहेंगे बोलकर। आपकी हरकत देखिए, आप जो है जो तेलंगाना का सॉन्ग बनाए, वो सॉन्ग में आप हैदराबाद का नाम बदल दिए, भाग्यनगर बोल के। ठीक है, कल तक पूरे आईसीसी लीडर्स मसरूफ थे। ये कांग्रेस है, ये कोई स्टेट लेवल रीजनल पार्टी नहीं है, सेंट्रल पार्टी है। अगर आपका दिमाग खराब हुआ तो आपकी शिकायत सेंट्रल तक ले जाकर आपके दिमाग का भी इलाज करवाना हमारे को आता है। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।